श्रीशैलेशदयापात्रं देवाद्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्मीजमातरं मुनिं रम्मीजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगं विशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवनभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्सूदनाकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में हम लोगों ने 1, 3, 6 सूत्र तक सत्संग किया था। अब हम लोग अथ भूमादिकरणम छांदोग्योपनिषद में यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत बीजानिति स भूमा 7:24 से कहा गया है कि अत्यंत अनुकूल सुख रूप का दर्शन करते समय मनुष्य दूसरे किसी को भी नहीं देखता है तथा जिसका श्रवण करता हुआ मनुष्य दूसरे किसी को नहीं जानता है वही भूमा है, अर्थात अपार उत्कर्ष युक्त स्वरूप है। इस श्रुतिस्थ भूमा शब्द से भी परमात्मा ही वर्णित है। यही निर्णय इस अधिकरण के 2 सूत्रों से किया जा रहा। भूमा संप्रसादाद्युपदेशात् 1, 3, 7 सुखम त्वैव विजिज्ञासितव्यं भूमैव सुखम छांदोग्योपनिषद 7:23-21 इत्युक्त्वा भूम्नः स्वरूपमाह यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् बीजानाति स भूमा छांदोग्योपनिषद 7:24 इति यस्मिन् सुखेऽनुभूयमाने तद्व्यतिरिक्तं किमपि सुखत्वेन न पश्यति न शृणोति न बीजानाति स भूमेत्युच्यते। अथ यत्रान्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् बीजानिति तदल्पं छांदोग्योपनिषद 7:24 इति वचनात् तथा च महाभारते दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सवास्तथा आक्रीडा विविधा राजन् पद्मिन्यश्चामलोदकः यते वै निरयास्तात् स्थानस्य परमात्मनः महाभाषामो 198:4 इति एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति छांदोग्योपनिषद 7:16-1 इति प्रस्तुतञ्चाति बाधित्वमेव समञ्जसम् अतिवादित्वं हि सुपास्य पुरुषार्थाधिक्य बाधित्वं तदल्पम इत्यल्प प्रतियोगित्वेन भूमा
इत्युक्त प्रकार वैपुल्या विशिष्ट सुखरूप वाची अयम भूम शब्द व्यपदिष्टा परमात्मा संप्रसादाद्युपदेशात् संप्रसादः प्रत्यगात्मा आथा ये येषा संप्रसादः। छांदोग्य उपनिषद 8:3-4 इत्यादि श्रुते येष तु वा अतिवदति यः सत्वेन इत्यादिना प्रणशब्दानिर्दिष्टात् प्रत्यगात्मनः ऊर्ध्वमर्थान्तरत्वेन अस्योपदेशात्। भूमा बहुत तो विपुलत्व आदि गुण विशिष्ट जिसे बताया गया है वह परमात्मा ही जीव नहीं, क्योंकि वह संप्रसादात जीव की अपेक्षा अधिकतम है और उपदेशात उपनिषदों में प्राण संज्ञक जीव को अपेक्षा सत्य स्वरूप परमात्मा का आधिक्य ज्ञापन का उपदेश है। छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद जी का संवाद है। सनत कुमार ने आत्मा जिज्ञासु नारद को कहा कि सुखम त्वैव विजिज्ञासितव्यम भूमैव सुखम, अर्थात सुख विशेष को जानने की इच्छा करनी चाहिए और वह सुख भूमा ही है। ऐसा कहने के बाद आगे उक्त भूमा का स्वरूप बता दें। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत भिजानाति स भूमा, अर्थात जिस भूमा तत्व को जानने के बाद जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। तात्पर्य यह है कि जिस सुख के अनुभव होने पर उसके अतिरिक्त वस्तु को सुख नहीं देखता, सुख के रूप में नहीं सुनता, सुख के रूप में नहीं जानता, उसे ही भूमा कहा जाता है। यह सनत कुमार का वचन है। भूमा की महत्ता को इसी श्रुति का अगला वाक्य बताता है कि अथ यत्रान्यात् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् बीजानीति तदल्पम, अर्थात जहाँ कुछ और देखता है और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य है। महाभारत में भी कहा गया है, देवताओं के यहाँ इच्छा अनुसार विचरने वाले दिव्य विमान तथा दिव्य सभाएं होती हैं। उनके यहाँ नाना प्रकार के क्रीड़ा स्थल तथा निर्मल जल से परिपूर्ण बावलियाँ होती हैं। ये सब परमात्मा के परम धाम की अपेक्षा नरक के समान ही है। उक्त मुंडकोपनिषद में सनत कुमार ने नारद जी को पूर्व उपासना की अपेक्षा अधिक फलदायी उत्तर उपासनाओं का वर्णन करते हुए अंत में प्राणोपासना अर्थात जीवोपासना का उपदेश दिया है। जीवोपासना का उपदेश देकर उन्होंने कहा है कि सवा एष एवं पश्यन् एवं मन्मानम् एवं विजानन् अतिवादी। 2
जो साधक इस प्रकार प्राण अर्थात जीवात्मा स्वरूप का मनन उपासना और साक्षात्कार करता है वह अन्य उपासकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही अतिवादी अर्थात अपने उपास्य वस्तु को सर्वोत्कृष्ट कहने वाला होता है। सनत कुमार ने अन्य किसी उपासक को अतिवादी न कहकर प्राणोपासक को ही अतिवादी कहा है। नारद जी ने यह समझा कि उपास्य प्राण अर्थात जीवात्मा ही अन्य उपास्यों की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके उपासन के कारण ही उपासक को अतिवादी कहा गया है। इसका ही उपासना करना चाहिए, उससे आत्मकल्याण होगा। आगे यह प्रश्न नहीं रखा गया है कि क्या प्राण से बढ़कर कोई दूसरा उपास्य तत्व है। नारद के द्वारा प्रश्न न करने पर भी दयालु सनत कुमार ने यह बताने के लिए प्राण अर्थात जीवात्मा से भी बढ़कर एक तत्व है यह उपदेश दिया है कि ये स तु वा अतिवदति यः सत्येनाति वदति, अर्थात उपास्य सत्य परब्रह्म के कारण जो अतिवदन कहता है, अर्थात उपास्य सत्य ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ तत्व बतलाता है, वही वास्तव में अतिवादी है। इति प्रस्तुतंचाति वादित्वमेवमेव समंजसम, अर्थात उपयुक्त अतिवादित्व ही इस तरह सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त है। अतिवादित्व उसे कहते हैं जो अपने उपास्य पुरुषार्थ के प्रति आधिक्य का चिंतन हो और उसी का सर्वश्रेष्ठता स्वीकार की जाती है। उक्त श्रुति में भूमा के प्रतियोगी विपरीत को तदल्पम, इस तरह अल्प शब्द का प्रतियोगी मानने के कारण भूमा शब्द श्रुत्युक्त विविध विपुल सुख रूप का वाचक है, यह बोध होता है। आयम भूम शब्द व्यपदिष्टः परमात्मा संप्रसादादभ्युपदेशात्, बहुत्व विपुलत्व आदि गुण विशिष्ट जिसे बतलाया है वह परमात्मा ही है, जीव नहीं, क्योंकि वह जीवापेक्षया अधिकतम है। क्योंकि उपनिषदों में प्राण संज्ञक जीव की अपेक्षा सत्य स्वरूप परमात्मा का अधिक्य ज्ञापन का उपदेश है। संप्रसादः प्रत्यगात्मा, प्रकृत सूत्र में संप्रसाद शब्द का अर्थ है प्रत्यगात्मा जीवात्मा, क्योंकि अथ यह ऐसा संप्रसाद छांदोग्योपनिषद 8:3-4, इस श्रुति में यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से उत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से युक्त हो जाता है। ऐसा कथन करके संप्रसाद शब्द से जीवात्मा के
जीवात्मा को ही कहा गया है। पूर्वोक्त श्रुति ये सतु वा अतिवदति यह सत्येन में प्राण शब्द से निर्दिष्ट प्रत्येगात्मा की अपेक्षा ऊपर अर्थांतर भिन्न संप्रसादभूत आत्मा के विशेष रूप का कथन किया गया। इस वचन में विशेष द्योतक तू शब्द से प्राणोपासक की अपेक्षा सत्योपासक में विशेषता सूचित होती है। तथा यह भी सिद्ध होता है कि प्राण अर्थात जीवात्मा से सत्य परब्रह्म श्रेष्ठ है। यही सत्य परब्रह्म आगे भूमा अर्थात सबसे अत्यंत उत्कृष्ट विभु सुख स्वरूप बताया गया है। अतः भूमा शब्द का अर्थात परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इस प्रकार से वेदांत सार में स्वामी जी ने बताया है। जय श्रीमन नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।